नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। FLN के जो दूसरे कोर्स की प्रश्नोत्तरी है। इसमें आपको सभी प्रश्नों के सही उत्तर मिलेंगे। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RT एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? इसका सही आंसर है दोस्तों 2009। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आएगा आपका विकासात्मक लक्ष्य 3 कक्षा 3 में निम्नलिखित विषयों की ओर प्रगति करता है। तो इसका सही आंसर है गणित और पर्यावरण। दूसरा है गतिविधियां जिनमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल चलाना शामिल है। ये है आपकी बड़ी स्थूल मांसपेशियों का विकास। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये है आपका कक्षा 3। सही आंसर। बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। भाषा और साक्षरता। अगला क्वेश्चन है, जिस शिक्षण में बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, उसे कहा जाता है छात्र केंद्रित शिक्षण। अगला है, दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थी के मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है विकासात्मक तैयारी के लिए। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए खालिस्तान में वर्ष में विकसित किए हैं। तो इसका सही आंसर है 2017। प्रारंभिक बाल अवस्था सामाजिक और भावात्मक कौशल जिन्हें भी कहा जाता है सीखने के लिए विकास की महत्वपूर्ण अवधि है। अंतर्वैयक्तिक कौशल गतिविधियां जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियां जोड़ना, गीली मिट्टी, किले, बालू, पानी आदि से खेलना। ये आपका सही आंसर है सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की रूपरेखा को विभाजित किया गया है 3 विकासात्मक लक्ष्यों में। ये सही आंसर है। FLN फ्रेमवर्क में दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए गए हैं विकासात्मक लक्ष्यों से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिह्नित करता है सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। बच्चों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के निर्देशक बिंदु हैं सीखने के प्रतिफल। सीखने के प्रतिफलों को होना चाहिए पाठ्य पुस्तक पर आधारित। अगला है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RT एक्ट अधिनियम का उद्देश्य आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। इसका सही आंसर है 6 से 14 वर्ष। गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है बच्चों के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करने। ये सही आंसर है। दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है पूरा वर्ष भर। तो ये आपका सही आंसर है। दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों को अवधारणाओं और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने योग्य हो जाना चाहिए ताकि वे ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में हस्तांतरित या प्रयोग कर सकें। एक दैनिकचर्या में बच्चे के समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक कहाँ चला गया, बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद है गैर प्रतिक्रियात्मक, ये भी हो गया। दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है पूरा वर्ष। दक्षता आधारित शिक्षा वे ज्ञान और वास्तविक जीवन की स्थितियों में हस्तांतरित करते हैं, ये हो गया। एक दैनिकचर्या में बच्चे के समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्यों को संबोधित किया जाना चाहिए एक एकीकृत तरीके में। अगला है, प्रारंभिक बाल अवस्था सामाजिक भावनात्मक कौशल जिन्हें भी कहा जाता है सीखने के लिए विकास की महत्वपूर्ण अवधि है। मानसिक स्वास्थ्य FLN फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित हैं सर्पिलाकार। इसका सही आंसर है सर्पिलाकार। पोषण देखभाल का घटक नहीं है स्वायत्तता। इसका सही आंसर है स्वायत्तता। ये आपके पूरे आंसर हो चुके हैं दोस्तों। आप